क्वांट म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 70% का रिटर्न दिया और कैटेगरी का टॉपर भी रहा, पर तब भी उसकी रेटिंग सिर्फ 3 स्टार ही है। ऐसा क्यों, जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही कंपेयर करेंगे इसे दूसरे बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स से, और जानेंगे वो कौन से क्रूशियल रेशियोज हैं जिन्हें देख के आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे फंडामेंटल डिटेल्स से, पर आगे हम सभी क्रूशियल डाटा को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने जो फंड्स लिए हैं वो सभी स्मॉल कैप फंड्स हैं, यानी इन फंड्स की जो मेजर होल्डिंग है वो स्मॉल कैप कंपनीज में होगी। टाइप की बात करें तो ये सभी ओपन एंडेड फंड हैं, यानी आप इनमें कभी भी पैसा डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। वहीं जो क्लोज एंडेड फंड होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें एक लॉक इन पीरियड होता है जिसके बाद ही आप अपना पैसा रिडीम कर सकते हैं। बात करते हैं रिस्क लेवल की, तो क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड्स हैं तो ऑब्वियसली रिस्क बहुत हाई होगा। फंड साइज को देखते हैं तो छोटे फंड साइज वाले फंड कई बार मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज एक साथ ग्रैब नहीं कर पाते, पर वहीं फंड अगर बहुत बड़ा होता है तो वो फोर्सफुली ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को बाय करने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे यहाँ पे निपन का फंड साइज बहुत बड़ा है, जिस कारण निपन ने अब न्यू लमसम इन्वेस्टमेंट बंद कर रखी है इस फंड के लिए, और ऐसा ही एक और बड़े फंड ने भी किया है, देखेंगे अगली स्लाइड्स में। सो रेटिंग्स की बात करें तो वैल्यू रिसर्च एक रिनोन्ड वेबसाइट है जो कई म्यूचुअल फंड्स को रेट करती है, जिसने क्वांट को 3 स्टार, बैंक ऑफ इंडिया को 5 स्टार, निपन को 4 स्टार, एक्सिस को 5 स्टार और टाटा को 4 स्टार रेटिंग दी है। और अब 5 ईयर कैटेगरी रैंकिंग देखें तो क्वांट की 1 है, बैंक ऑफ इंडिया की 2 है, निपन की 3, एक्सिस की 4 और टाटा की 6 है। अब यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि 5 ईयर रैंकिंग क्वांट की 1 है, पर तब भी वैल्यू रिसर्च रेटिंग 3 है। क्यों? क्योंकि वैल्यू रिसर्च कई मैट्रिक्स पे एक फंड को जज करता है, जिनकी बात हम आगे रेशियोज वाली स्लाइड में करेंगे। वहीं कैटेगरी रैंकिंग पास्ट परफॉर्मेंसेस से डिफाइन होती है। इन फंड्स का बेंचमार्क सेम है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आइए अब देखते हैं इन फंड्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कैसे शुरू कर सकते हैं। क्वांट और बैंक ऑफ इंडिया में आप अपनी एसआईपी सिर्फ 1000 रुपये महीने से शुरू कर सकते हैं, वहीं बाकी फंड्स आपको सिर्फ 100 रुपये से शुरू करने का मौका देते हैं। पर क्या आपको पता है एक ऐसा फंड है जो सिर्फ 10 रुपये महीने से आपको एसआईपी शुरू करने देता है? अगर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और इन फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट आप 5000 रुपीज़ से शुरू कर सकते हैं। हालांकि एक्सिस सिर्फ आपको 100 रुपये से शुरू करने का मौका देगा। पर यहाँ पे हमने निपन और टाटा को रेड कलर में इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि एज ऑफ नाउ इन दोनों में आप अभी लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, और हो सकता है कुछ महीने बाद ये रिस्ट्रिक्शन हटा दी जाए। और क्योंकि ये सभी ओपन एंडेड फंड हैं, इस वजह से लॉक इन पीरियड इनमें 0 है। और इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, पर कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। सो द फर्स्ट चार्ज इज एक्सपेंस रेशियो। ये चार्ज आपकी इन्वेस्टमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, सो द लोअर द बेटर। एक्सपेंस रेशियो एक्टिव फंड्स का हमेशा ज़्यादा होगा पैसिव फंड्स यानी इंडेक्स फंड्स से, और ये वो चार्ज होते हैं जो कंपनी आपसे आपका फंड मैनेज करने के लिए लेती है, टू पे द एक्सपेंस ऑफ रिसर्च टीम, टेक, ब्रोकरेज एटसेट्रा। तो कोशिश करें एक्सपेंस रेशियो कम हो, और अगर एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली हाई है, जैसे कि क्वांट का यहाँ दिख रहा है, तो आपको हाई रिटर्न भी मिलना चाहिए, अदरवाइज आपको फंड महंगा पड़ेगा। तो यहाँ देखें तो टाटा और क्वांट के एक्सपेंस रेशियो में एक बड़ा अंतर है, पर ये जस्टिफाई करेगा अगर रिटर्न्स में भी बड़ा अंतर हो, जिसका पता हमें आगे पास्ट परफॉर्मेंस वाली स्लाइड में लगेगा। एंड नाउ द नेक्स्ट चार्ज या कहें तो पेनल्टी इज एग्जिट लोड। अगर आप किसी भी फंड से विद इन 1 ईयर एग्जिट ले लेते हैं तो आपको ये पेनल्टी देनी होती है, जो कि सभी में सेम है 1%। एग्जाम्पल से समझे तो अगर आपने हर महीने 1000 की एसआईपी की और 8 महीने के बाद आपका अमाउंट 10,000 हो गया, और अब आप उसे निकालना चाहते हैं यानी 1 साल के पहले ही, तो 10,000 का 1% यानी 100 रुपीज़ एज अ पेनल्टी या कहें तो एग्जिट लोड आपको पे करना होगा। और वहीं स्टैम्प ड्यूटी भी सभी की सेम है 0.005%। और अब आती है इस वीडियो की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, पास्ट परफॉर्मेंस। बट बिफोर लुकिंग इनटू पास्ट परफॉर्मेंस हम ये क्लियर कर दें कि ये फंड्स रिकमेंडेशंस बिल्कुल नहीं है। तो इस स्लाइड में हमने एक साइड रखा है बेंचमार्क के रिटर्न्स को, वहीं दूसरी साइड रखा है कैटेगरी के एवरेज रिटर्न को, बीच में फंड्स के रिटर्न रहेंगे, और सबसे नीचे हमने ये बताया है कि अगर आप इन फंड्स में 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते तो पिछले 5 साल में वो कितना अमाउंट बन के निकलता। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वांट को। तो क्वांट ने पिछले 1 साल में 70% का, वहीं 3 साल में 50 का और 5 साल में 38.5% का रिटर्न दिया है। यानी अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो ये 5 साल में 5 लाख हो चुके होते। वहीं बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया ने 1 साल में 52% का, 3 साल में 35.5% का, वहीं 5 साल में 34% का रिटर्न दिया है। एंड अगेन इसमें आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 4.3 लाख होती। निपन की बात करें तो 1 साल में 59% का, 3 साल में 42% का और 5 साल में 31.5% का रिटर्न दिया, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट 4x हो जाती। जब आते हैं हम एक्सिस में तो पिछले 1 साल में 42% का, 3 साल में 31.5% का और 5 साल में 29.5% का रिटर्न जनरेट किया है, और आपकी इन्वेस्टमेंट 3.6 लाख हो जाती।
एंड द लास्ट वन टाटा ने पिछले एक साल में 42% का, 3 साल में 37.5% का और 5 साल में 29% का रिटर्न जनरेट किया, जहां आपकी इन्वेस्टमेंट 3.5 लाख हो जाती। एंड हियर इज़ द अल्टीमेट स्लाइड। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो क्वांट ने पिछले एक साल में, 3 साल में और 5 साल में सभी को बीट किया है। सभी म्यूचुअल फंड्स को बीट किया, कैटेगरी एवरेज को बीट किया और अपने बेंचमार्क को भी बीट किया है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि कैसे आप अगला क्वांट फंड ढूंढ सकते हैं, या कहें तो वो कौन से ऐसे रेशियोज हैं जिन्हें देख के आप अपने लिए बेस्ट फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये स्लाइड हमने जानबूझ के एंड में इसीलिए रखे हैं क्योंकि अब तक वो सभी लोग चले गए होंगे जो या तो अपनी इन्वेस्टमेंट को सीरियस नहीं लेते और या बस पास्ट परफॉर्मेंस देखकर ही डिसीजन बना लेते हैं। परफेक्ट, क्योंकि आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए वी नीड योर अल्टीमेट अटेंशन। सो इस स्लाइड में हम 6 रेशियोज को डिस्कस करेंगे, पीई, पीबी, अल्फा, बीटा, शार्प और सॉर्टिनो। पहले इन सभी रेशियोज को हम समझेंगे और फिर सभी फंड्स के इन रेशियोज को देखेंगे। पी रेशियो और पीबी रेशियो फंड्स की सभी कंपनीज के पीई और पीबी रेशियो का एवरेज होता है, जहां पीई रेशियो बेसिकली हमें यह बताता है कि कंपनी के 1 रुपए की अर्निंग के लिए हमने कितना प्राइस पे किया है। और फंड्स में ये पीई रेशियो फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल बताता है, यानी अगर पीई रेशियो हाई है तो इसका मतलब मेजर होल्डिंग फंड्स की उन स्टॉक्स में है जिसमें मार्केट को फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है। वहीं जब फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग के स्टाइल को फॉलो करता है तो पीई रेशियो उसका कम हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हमें पीबी रेशियो भी बताता है, यानी हाई पीबी रेशियो मींस फंड ने ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट उन कंपनीज में की है जिसमें मार्केट पोटेंशियल देख रही है, जिस वजह से आज वो इस स्टॉक को प्रीमियम पे लेने के लिए तैयार है। सो जैसा कि आप देखें तो एक्सिस का पीई रेशियो और पीबी रेशियो दोनों सबसे हाई है, यानी एक्सिस म्यूचुअल फंड एग्रेसिवली ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो कर रहा है। अब आते हैं अल्फा पे। अल्फा हमें ये बताता है कि फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ द हायर द बेटर। तो यहाँ पे सबसे हाई अल्फा क्वांट का दिखता है, जिसके बाद है निपन, फिर है टाटा, देन एक्सिस एंड लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया। नाउ बीटा। बीटा हमें फंड की वोलेटिलिटी बताता है अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में। हायर द बीटा हायर द वोलेटिलिटी, बोथ इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड। सो बेसिकली ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है, इस वजह से अगर बीटा हाई है तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा, पर जब मार्केट नीचे जाएगी तो जिनका भी हाई बीटा होगा वो उतना ही ज़्यादा बुरे रिटर्न भी देंगे। यानी स्ट्रेटजी ये अच्छी रहेगी कि आप इनका बैलेंस बना के रखें। जैसे कि अभी क्वांट का बीटा सबसे हाई है 1.03 और मार्केट भी ऊपर की तरफ जा रहा है, जिस वजह से क्वांट का अल्फा बहुत बढ़ गया है। तो अब बारी आती है शार्प रेशियो की। शार्प रेशियो हमें ये बताता है कि एक फंड ने रिटर्न जनरेट करने के लिए कितना ज़्यादा रिस्क लिया है। यहाँ पे द हायर द बेटर। जैसे कि स्लाइड से समझें तो निपन ने सबसे कम रिस्क लिया है अपने रिटर्न्स को जनरेट करने के लिए, वहीं सबसे ज़्यादा रिस्क बैंक ऑफ इंडिया ने लिया है, जिस वजह से शार्प रेशियो भी उसका 1.83 यानी सबसे कम है। और अब लास्ट रेशियो यानी सॉर्टिनो रेशियो। सॉर्टिनो रेशियो हमें ये बताता है कि जब मार्केट गिरना शुरू होगी कौन सा फंड आपको उस डाउनफॉल में सबसे अच्छे रिटर्न्स दे पाएगा, यानी द हायर द बेटर। तो यहाँ पे सबसे हाई सॉर्टिनो निपन का है 3.34 का, और वहीं क्वांट का सॉर्टिनो रेशियो सबसे कम है। अब आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो रही होगी रिगार्डिंग एवरी फंड कि कैसे क्वांट अपना रिटर्न जनरेट करने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्क ले रहा है, जिस वजह से उसका सॉर्टिनो सबसे कम है और बीटा सबसे हाई है। और वहीं निपन इंडिया का शार्प रेशियो भी सबसे हाई है और सॉर्टिनो भी सबसे हाई है और बीटा भी लो है। और शायद यही वजह है कि क्वांट को वैल्यू रिसर्च में 3 स्टार की रेटिंग मिली है और निपन को 5 स्टार की। अब हम ये नहीं बोल रहे कि क्वांट सबसे बुरा है और निपन सबसे अच्छा है, हमने बस जब इन्हें अलग अलग मैट्रिक्स पे जज किया तो रिजल्ट कुछ इस प्रकार निकला है। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। हम ऐसे ही फंड कंपैरिजन आगे भी लेके आएंगे एंड वी बिलीव कि इस इन्फॉर्मेशन के जरिए आप आगे अच्छे फंड सेलेक्ट कर पाएंगे। एंड नाउ होल्डिंग्स। होल्डिंग से हमें ये पता चलता है कि एक फंड कितना डाइवर्सिफाइड है। जैसे कि हमें दिखता है कि निपन सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कंटेन करता है, वहीं टाटा सबसे कंसंट्रेटेड। अब इसमें कुछ अच्छा या बुरा नहीं है, पर इट डिपेंड्स कि आपका इन्वेस्टमेंट नेचर कैसा है। जैसे कि एग्रेसिव इन्वेस्टर ज़्यादातर कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो प्रेफर करते हैं, वहीं जो सेफ्टी चाहते हैं वो जनरली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेते हैं। और ऊपर हमने टॉप 10 होल्डिंग्स दी हैं विद देयर टोटल परसेंटेज जो कि इस फंड में होल्ड करते हैं। एंड नाउ द टॉप 5 सेक्टर्स, एंड अगेन उनका परसेंटेज आपको नीचे दिख जाएगा कि पोर्टफोलियो का कितना परसेंट है जो इन टॉप 5 सेक्टर में लगा हुआ है। और अब आता है इस वीडियो का क्रक्स, यानी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑल दीज म्यूचुअल फंड्स। तो सबसे पहले क्वांट की बात करें तो क्वांट ने कंसिस्टेंटली 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर की रेंज में सबसे अच्छे रिटर्न दिए हैं। अल्फा रिटर्न्स रहे हैं 11.17% के और रिटर्न्स के कंपैरेटिवली एक्सपेंस रेशियो नॉमिनल है। वहीं कॉन की बात करें तो 10 ईयर रिटर्न लोअर है 2% से अपने कैटेगरी एवरेज में। रेटिंग है 3 स्टार की और हाईली वॉलेटाइल है
और सॉटिनो भी कम है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया, तो 3 और 5 साल में कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न दिया है। अल्फा भी अच्छा है 6.74% का, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो भी नॉमिनल है। वहीं कौन की बात करें तो पिछले साल फंड अंडर परफॉर्म किया है 2.18% से, और शार्प रेशियो सबसे कम है, यानी ये रिटर्न जनरेट करने के लिए बहुत हाई रिस्क लिया गया है। बात करते हैं निपन की, तो निपन ने 3 और 5 साल में हायर रिटर्न दिया है अपने बेंचमार्क से। अल्फा फंड का 10.4% है। कौन में पिछले 1 साल के रिटर्न अपने बेंचमार्क से कम है। लमसम इन्वेस्टमेंट एज ऑफ नाउ अलाउड नहीं है, हो सकता है कुछ महीने बाद अलाउ कर दी जाए। फंड का साइज़ बहुत बड़ा है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद बड़ा फंड साइज रिटर्न्स को अफेक्ट करता है। एक्सेस की बात करें तो 5 और 10 साल में कैटेगरी एवरेज से अच्छा रिटर्न दिया है। सॉटिनो भी हाई है, बीटा भी लो है, यानी वॉलेटिलिटी कम है, और एक्सपेंस रेशियो भी कम है। वहीं कौन की बात करें तो 1 साल और 3 साल के रिटर्न अपने कैटेगरी से कम है। टाटा ने पिछले 3 और 5 साल में अपने बेंचमार्क को भी बीट किया है और अपने कैटेगरी एवरेज को भी बीट किया है, और अल्फा ने रिटर्न जनरेट किया है 9.62% का, विद लोवेस्ट एक्सपेंस रेशियो 0.31%। कौन की बात करें तो पिछले साल ना ही ये अपने बेंचमार्क को बीट कर पाया और ना ही अपने कैटेगरी एवरेज को। और कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में।